अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फॉर इंटरनेशनल टीवी करबला मुअल्ला से इस वक्त आपके हाज़िर खिदमत है और इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफत से मुंतज़र अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ मुलाज़ा फरमा रहे हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आज मारिफत इमाम के उन्वान से रखेंगे और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारे साथ आज जो शख्सियत महव गुफ्तगू होगी हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना समी हुसैन नजफ़ी साहब क़िबला नजफ़ अशरफ से, और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ गुफ्तगू का सिलसिला आज इसी प्रोग्राम के जिस टाइटल पे हमारी गुफ्तगू रही मारिफत इमाम के उन्वान से, ये गुफ्तगू आज भी इंशाअल्लाह एक और पहलू से करेंगे। राब्ता हमारा मुअज़्ज़ज़ मेहमान के साथ कायम हो चुका है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला कैसे मिजाज है? खैरियत से इंशाअल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्हम्दुलिल्लाह नहायत ही तहे दिल से बंदे हकीर और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप आपके ममनून और मशकूर है कि आपने अपनी कीमती लम्हात में ये वक्त वक्फ़ फरमाया और ख़िदमत का ये मौका हमें फ़राहम फरमाया। मैं चूँकि वक्त क़िबला मुख्तसर है और ज़्यादातर गुफ्तगू मेरी ख्वाहिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू फरमाएँ। पहला सवाल इस उन्वान से करना चाहूँगा कि ख़ुद मारिफत इमाम ज़माना अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ की ज़रूरत ख़ुद कुरान में भी क्या इसका तस्करा मौजूद है और क्या वहाँ से भी इसका इस्बात किया जा सकता है, इस पर अगर एक वजाहत फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दु लिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा वल्लअनतु अला मुस्तहक़िहा अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। देखिए, जहाँ तक इमाम ज़माना अल्लाह ताला फ़रजहु शरीफ की मारिफत का तज़किरा कुरान मजीद में जी, ये जो उन्वान है, ये एक ऐसा आम उन्वान है कि जिसकी तरफ खुद अपनी मशहूर हदीस में पैगम्बर इस्लाम ने इशारा किया था कि जब पैगम्बर इस्लाम दुनिया से जाने लगे थे तो एक नहीं बल्कि अधिक जगह पर पैगम्बर इस्लाम ने इरशाद फरमाया था जी, कि जिसे हम हदीस सक़लैन कहते हैं। इस हदीस में पैगम्बर इरशाद फरमाते हैं कि तारिकुम फ़ीकुम सक़लैन किताब अल्लाह व इतरती अहले बैती बेशक मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लू मिन बादी हत्ता यरदा अलैयल फौज। ये देखें कि ये हदीस सक़लैन है जो कि बहुत मशहूर है, कि जिसमें पैगम्बर इस्लाम कुरान मजीद को अहले बैत अलैहिस्सलाम से मुतमस्सिक कर रहे हैं और अपने साथ ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे दरमियान कुरान मजीद भी छोड़े जा रहा हूँ और अपने अहले बैत को भी छोड़े जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर। इसका मतलब ये कि बाद पैगम्बर जहाँ उम्मत को मजीद की जरूरत होगी वहीं अहले बैत अलैहिस्सलाम की। अल्लाह अकबर। बेशक। और गोया पैगम्बर इस्लाम हमें ये दर्स देना चाह रहे हैं कि जितनी अहमियत मेरे बाद तुम्हें कुरान मजीद को देनी है उतनी ही अहमियत तुम्हें बैत अलैहिस्सलाम को भी देनी है। बेशक बेशक। यही वजह है कि चूंकि कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम में एक खास ताल्लुक है, एक खास रब, यही वजह है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम को कुरान नातिक कहा गया है और इस कुरान को कुरान सामित कहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। ये है मतलब ये है कि दोनों में एक खास रब्त है। चुनांचे हमने देखा है कि जब ये कुरान मजीद पर आँच आई, कुरान मजीद के हवाले से कोई गुफ्तगू अवाम के दरमियान में पेश आई तो अहले बैत अलैहिस्सलाम ने बढ़कर साथ किया। और हमने देखा कि जब कभी अहले बैत अलैहिस्सलाम की शान और मुअर्रफी करानी हो तो हमने देखा कि आयात कुरान के सहारे से पैगम्बर इस्लाम ने उनको अहले बैत अलैहिस्सलाम को कहा। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। वजह है। अब देखिए, जैसा कि बहुत अच्छा सवाल है कि मारिफत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की तरफ क्या कुरान मजीद ने हमें दावत दी? तो यकीनन अगर गौर फरमाया जाए तो ये कुरान मजीद, चूंकि कुरान मजीद का दावा है कि वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, इस किताब में अल्लाह ताला ने कुतर का जिक्र कर दिया है। तब हमारी जिम्मेदारी है कि हम गौर व फिक्र करके और उनसे मदद लेकर कि जिनसे मदद लेने के लिए, जिनकी तशरीह को, जिनकी तफसीर को की तरफ अल्लाह ताला ने हमें दावत दी है, हम अहले बैत अलैहिस्सलाम की मदद से अगर हम कुरान मजीद को पढ़ें तो यकीनन हमें इस बात का इशारा मिल जाएगा कि कुरान मजीद
मारिफत इमाम ज़माना को ज़रूरी समझता है और लोगों को दावत देता है कि इंसान मारिफत इमाम ज़माना हासिल करे। बेशक बेशक। अब पहली बात ये कि हम इस बात को किस तरीके से साबित करें, तो आप याद रखें कि हम इस बात इस तरीके से साबित कर सकते हैं कि देखें, कुरान मजीद ने कुलियात को बयान किया है। सही। दो चीजें होती हैं, एक होती है कुलियात और एक होती है जुज़ियात। यानी क्या मतलब? कुलियात यानी ये कि कुरान मजीद ने ये बयान कर दिया कि कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, कि तुम्हारे ऊपर रोजे को फर्ज करार दिया, मगर उस रोजे को किस तरीके से रखना है, किस वक्त में रखना है, कब रखना है, ये सब पैगंबर इस्लाम की जिम्मेदारी है कि पैगंबर उसको बयान फरमाए। सही। इसी तरीके से कुरान मजीद ने एक कुल्ली हुक्म हमारे ऊपर आयत किया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, क़ीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात, जी, नमाज पढ़ो और जो है वो ज़कात दो। अब नमाज किस तरीके से पढ़नी है, ज़कात किस तरीके से अदा करनी है, इसकी जिम्मेदारी पैगंबर इस्लाम की वो हमें बताएं। मतलब ये कि कुरान मजीद ने जिन जिन चीजों को अपने लिए जरूरी समझा लोगों के लिए, कुरान मजीद ने उन चीजों को जरूर बयान किया। यही वजह है कि इस आयत करीमा के मुतालिक जो बयान आते हैं कि ये जो कहा गया कि हर चीज का जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है, तो इसकी तफसीर में अहले बैत अलैहिस्सलाम से वारिद हुआ है कि हर चीज से मुराद यानी हिदायत के मुतालिक तुम्हें जिस चीज की भी जरूरत है तो कुरान मजीद में मौजूद। बेशक बेशक। अब देखिए, मैं जुमला अर्ज करूं, सोचने का मकाम है कि जब हिदायत से मुतालिक तमाम चीजों का जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है, तो फिर हादी का जिक्र कुरान मजीद में क्यों करना मौजूद है? जी बेशक, यकीनन यकीनन। इन वजह हमने देखा है कि कुरान मजीद ने जहां नबूवत को जगह जगह बयान किया, जहां कयामत को जगह जगह बयान किया, जहां अल्लाह ताला की वहदानियत को जगह जगह बयान किया, अल्लाह ताला के आदिल होने को जगह जगह बयान किया, वहीं अल्लाह ताला ने इमामत के मसले को भी जगह जगह पर बयान फरमाया। बस दावत ये है गौर फरमाने वालों के लिए, वो कुरान मजीद में गौर फिक्र करें और फिक्र करके इन जवाहिर को निकालें कि किस तरीके से कुरान मजीद हमें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और खास इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फरजो शरीफ की मारिफत की तरफ दावत देता है। अच्छा, मैं इस हवाले से कुछ आयतों को पढ़ा लूंगा। जी बिस्मिल्लाह। वाकई अहले बैत की हदीस से इस बात को साबित किया जा सकता है कि यहाँ पर इस आय करीमा से मुराद इमाम ज़माना है, और जब जरूरत साबित हो जाएगी, जब ये बात साबित हो जाएगी कि इस आयत को मुराद इमाम ज़माना है, तो फिर हमारा ये कि हम चूंकि कुरान मजीद पर अकीदा रखते हैं, चूंकि हम कुरान मजीद के मानने वाले, तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम कुरान मजीद को माने, बल्कि कुरान मजीद जिन चीजों की तरफ हमें बोलता है, हमें उनकी मारिफत भी हासिल करना चाहिए। बेशक बेशक। चुनांचा सूरह मुल्क की आयत नंबर 30 में इरशाद होता है, जी, इरशाद परवरदिगार है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल अरअयतुम इन अस्बहा माउकुम गौरा फमन यातीकुम बिमाइन मईन। सही, सुभान अल्लाह। आलम पैगंबर, इनसे कह दो कि अगर तुम्हारे ये जो पीने का पानी है, अगर ये बताओ तुम्हारे पानी जमीन के काफी अंदर चला जाए, तो कौन है कि जो तुम्हारे लिए इस पीने के पानी को दोबारा लाकर तुम्हारे हवाले करेगा और तुम्हें मयस्सर मिलाएगा और तुम्हारे दस्तरस में करेगा। सुभान अल्लाह। आये करीमा के मुताबिक ये जो कहा गया कि अगर तुम्हारे पीने का पानी, ये जो गवारा पानी है जिसको तुम इस्तेमाल करते हो, अगर ये पानी जमीन के काफी तह में चला जाए, अंदर चला जाए, तुम्हारे दस्तरस में ना हो, तुम्हारे अंदर इतनी सकत है, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि तुम उस पानी को दोबारा हासिल कर सको, जितना इंसान हासिल नहीं कर सकता। ये ज़ात परवरदिगार आलम है कि जो दोबारा इंसान को इस बात पर कादिर करती है। इस आयत करीमा के मुताल्लिक इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि इस आयत करीमा में माइन मईन से मुराद ये कहा गया कि अच्छा पानी, काबिल इस्तेमाल पानी। पांचवें इमाम इरशाद फरमाते हैं कि इस आयत करीमा में माइन मईन से मुराद इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फरजो शरीफ के साथ। बेशक बेशक। परवरदिगार आलम ये इरशाद फरमाना चाहता है कि ऐ लोगों, तुम ये बताओ, अगर तुम्हारे पर से, अगर तुम्हारी जमीन से हम अपने हुज्जत को, हम अपने इमाम को कुछ देर के लिए गायब करते हैं, ये बताओ कि कौन इस बात पर कि तुम्हारे लिए हादी को, तुम्हारे लिए इमाम को दोबारा तुम्हारी नस्ल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम है कि जिस तरीके से
پانی کو دوبارہ پروردگار عالم تمہارے لیے میسر کراتا ہے، اس طریقے سے ہادی کو میسر کرانا بھی یہ پروردگار عالم ہی کے بس کی بات ہے۔ بے شک، اور پروردگار عالم ہی ہے کہ جو ہادی کا انتظام تمہارے لیے کرتا ہے۔ بے شک۔ تو پانچویں ماہ آتے ہیں کہ اس آیہ کریمہ کی تفسیر، اور یہ اس بات کو ذکر مطلب کوئی معمولی کتاب نہیں بلکہ شیخ صدوق نے اپنی کتاب کمال الدین و تمام النعمہ میں اس آیت کو ذکر کیا، اور اس کے متعلق بیان فرماتے ہیں، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیہ کریمہ کی تعویل ابھی تک نہیں حاصل ہوئی ہے، اور خدا کی قسم اس آیہ کریمہ کی تعویل ہو کر رہے گی۔ سبحان اللہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس آیہ کریمہ میں جو ماء معین ہے، یعنی گوارا پانی، لائق پانی، اچھا پانی، جو پاک و پاکیزہ پانی ہے، اس ماء معین سے مراد امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کی مبارک۔ اللہ۔ اب آئیے رہی یہ بات کہ آخر اس آیہ کریمہ میں امام کی نسبت، امام کو ماء معین سے کیوں نسبت دی گئی؟ آخر کیا وجہ ہے کہ امام کو ماء معین کہا گیا ہے؟ تو اس کے لیے علماء نے اپنی تفسیر میں کچھ باتیں ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلی بات، جو پانی کی خاصیت صاف و شفاف پانی ہے، اس کی خاصیت یہ ہے کہ خود تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ صحیح، آپ ذرا غور کیجئے گا۔ بیان فرماتے ہیں ہم نے پانی کے ذریعے سے دنیا کی تمام چیزوں، ہر شے کو حیات بخشا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر علماء بیان فرماتے ہیں کہ امام زمانہ اجل اللہ شریف کو پانی سے تعبیر کرنے کی نسبت یہ ہو سکتی ہے، یہ وجہ ہو سکتی ہے جس طریقے سے پانی تمام مردہ زمینوں کو زندگی بخشتا ہے، اسی طریقے سے اللہ کی طرف سے کام ہوتا ہے، جو ہادی ہوتا ہے وہ مردہ دلوں کو زندگی بخشتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت استدلال ہے، ماشاءاللہ۔ بے شک۔ اس دوسرے مقام پر یہی علماء بیان فرماتے ہیں کہ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ امام کو یعنی پانی سے نسبت اس لیے دی گئی ہے کہ چونکہ پانی کی خاصیت یہ ہے کہ علماء بیان فرماتے ہیں طاہر لنفسہ و مطہر لغیرہ، کہ پانی کی خاصیت یہ ہے کہ پانی خود بھی پاک ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی پاک کرتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، بے شک۔ اب فرماتے ہیں اسی طریقے سے امام زمانہ کی ذات ہے کہ جو مصداق آیت ہے، انما یرید اللہ لیذہبعنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کا مصداق امام ہے۔ تو امام زمانہ اجل اللہ شریف بھی اسی پانی کی طرح ہیں کہ خود بھی پاک ہے اور دوسروں کو بھی پاک سے لو لگا۔ واہ، کیا بات ہے۔ بے شک، بے شک، بہت خوبصورت استدلال، بے شک۔ اس طریقے سے علماء بیان فرماتے ہیں۔ اس طریقے سے علماء بیان فرماتے ہیں کہ پانی میں ایک اور خاصیت یہ پائی جاتی ہے کہ دنیا کی ہر شے کی بقا کے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ صحیح، بالکل۔ اگر کسی کو پانی نہ ملے تو وہ اس دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسی طریقے سے انسان اپنی بقا میں محتاج ہے امام کا۔ سبحان اللہ، واہ، بے شک۔ وجہ ہے حدیث میں لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، بالکل، بے شک، خدا نہ تو زمین خیال کے ساتھ دھنس جائے۔ یعنی آج زمین اگر اپنے نظام پر باقی ہے، قائم و دائم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی وجود کہ جس کے تصدق سے، جس کے صدقے سے یہ زمین اب تک باقی ہے۔ تو ٹھیک جس طریقے سے پانی لوگوں کی حیات کا ضامن ہے، لوگوں کی بقا کا ضامن ہے، اس طریقے سے امام وقت ہے کہ جو لوگوں کی بقا کا ضامن ہوا۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ تو یہ کریمہ ہے۔ اس طریقے سے آپ چونکہ موضوع یہ کہ قرآن مجید میں ضرورت معرفت امام زمانہ، آپ دیکھیے اس طریقے سے آپ دیکھیے کہ متعدد جگہ پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جناب آدم کی خلقت اور اس کے بعد خلافت کا تذکرہ کیا ہے۔ صحیح، قابل غور بات ہے۔ یہ جو پروردگار عالم ارشاد کر رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں روئے زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، روئے زمین پر خلیفہ قرار دینے والا ہوں۔ سوچنے کا مقام کہ جو پروردگار عالم دنیا والوں کو خلق کرنے سے پہلے خلافت اور خلیفہ کو معین کر رہا ہے، سوچنے کا مقام ہے جب اس وقت جب ابھی لوگ پیدا نہیں ہوئے ہیں، ابھی ہدایت پانے والے پیدا نہیں ہوئے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہادی کا انتظام کیا ہے۔ آج اتنی زیادہ ترقی یافتہ زمانے میں کہ جب انسان کو قدم قدم پر ڈگمگانے کا، قدم قدم پر خطرہ لاحق ہے کہ انسان جو ہے وہ راہ حق سے بھٹک جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پروردگار عالم کسی ہادی، کسی امام اور کسی خلیفہ کے بغیر انسانیت کو چھوڑ دے؟ بے شک، بے شک، یقیناً۔ تو قرآن مجید میں
खुदावंद आलम की रविश ये देखी है कि लन तजिदा लिसुन्नतिल्लाह तब्दीला, अल्लाह ताला की सुन्नत में, अल्लाह तब्दीली नहीं में कभी कोई तब्दीली नहीं। जब परवरदिगार आलम इब्तदाई खिलकत को बिना हादी और बिना इमाम के नहीं था, तो इंतहाई खिलकत को बिना हादी और इमाम के कैसे छोड़ सकता है। बस हमारी जिम्मेदारी है, अल्लाह हादी बनाया भी है, इमाम को पहचानवाया भी है, और इसका जिक्र भी कुरान में किया है, मगर हमारी जिम्मेदारी है कि हम गौर व फिक्र करें, इसलिए कि कुरान मजीद में इंसान गौर व फिक्र नहीं करेगा उस वक्त तक इन जवाहिर को इंसान हासिल नहीं कर सकता। बेशक बेशक बेशक। किबला बहुत खूबसूरत तरीके से गुफ्तगू फरमाई आपने। मजीद भी अगर कुछ फरमाना चाहे तो बिस्मिल्लाह फरमाएं। जी, ये कुरान मजीद के हवाले से मैं अर्ज कर रहा था कि ये कुरान मजीद में वो चीजें हैं कि जिससे हमें ये अंदाजा लगता है कि खुदावंद आलम ने हादी और इमाम को हमारे लिए मुकर्रर फरमा दिया है। हमारी जिम्मेदारी है हम उन हादी को, उन इमाम को उनके वसीले से पहचाने कि जिनकी तरफ हमें दावत दी गई है कि हम उनके जरिए से कुरान मजीद। बेशक बेशक। किबला बहुत खूबसूरत तरीके से गुफ्तगू फरमाई आपने, और यकीनन इमाम की मिसाल जो है जैसे दुनिया में पानी की मिसाल है, बहुत खूबसूरत इस्तिदलाल। एक सवाल मैं इस उन्वान से करना चाहूँगा, वक्त भी हमारे पास मुख्तसर है, 3 मिनट का टाइम है, तो इस 3 मिनट में मैं ये सवाल और इसका जो है आपसे मुख्तसर जवाब लेना चाहूँगा कि ख़ुद हम ये चीज़ें तो पढ़ते हैं कि इमाम से किस तरीके से इमाम का कुर्ब हासिल किया जा सकता है, लेकिन मैं सवाल इस उन्वान से करना चाहूँगा कि ऐसी कौन सी मवारिद है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि अगर इंसान उनको बजा लाए तो इमाम से दूरी हो सकती है। इस पर किबला अगर एक मुख्तसर जवाब आप इरशाद फरमाएं। जी देखिए, इस हवाले से एक हदीस है अली इब्न महजियार के पास। अली इब्न महजियार वो शख्स हैं कि जिनके मुताल्लिक शेख तूसी ने जिक्र किया है कि ये वो हैं कि जिनसे इमाम ज़माना ने गैबत सुगरा में मुलाकात। जी बेशक। अली इब्न महजियार ये रिवायत करते हैं, उनका बयान है कि मैं इमाम ज़माना से ज़ियारत का जो है वो मुश्ताक था। मैंने 20 मरतबा हज खाना काबा किया इस नीयत से कि इमाम ज़माना से मेरी मुलाकात हो जाए। 19 मरतबा मेरी मुलाकात नहीं हुई। 20 मरतबा मैंने ख्वाब में इमाम ज़माना को देखा कि इमाम फरमा रहे हैं कि अब अल्लाह ताला ने मुझे इजाजत दी है कि मैं तुमसे मुलाकात करूं। अल्लाह महजियार है कि पहुंचे 20वीं मरतबा तो इमाम की तरफ से एक कासिद आया और उस कासिद ने अली इब्न महजियार से पूछा कि अली इब्न महजियार तुम क्या चाहते हो? अली इब्न महजियार ने जुमला कहा, पूरी इमाम अल महजूब अनिल आलम, मैं उस इमाम से मिलने आया हूँ तो आलम से पर्दा किए हुए। अल्लाह अकबर। तो इमाम के उस कासिद ने यार से कहा कि अली इब्न महजियार तुम ये गलत कहते हो, इमाम तुमसे पर्दा नहीं किए हुए हैं, तुम्हारे गुनाह हैं कि जो इमाम के से पर्दापोश किए हुए हैं, ये तुम्हारे गुनाह है कि जो इमाम से तुमको दूर किए हुए। अल्लाह। इस तरीके से कि अगर तुम इन गुनाहों को अंजाम न देते तो तुम इमाम से कभी दूर न रहते। उसके बाद अली इब्न की खिदमत में पहुंचे तो अली इब्न महजियार ने सबसे पहला सवाल यही पूछा कि मल्लज़ी अबिका अन्ना या इमाम, कि ए मौला ये बताइए फिर कौन सी चीज है कि जिसने हमारी आपसे मुलाकात में देरी की। तो इमाम ने बस यही 3 बात अर्ज करूंगा, इसके बाद इंशाअल्लाह खत्म। इमाम फरमाते हैं कि अली इब्न महजियार 3 गुनाह ऐसे हैं कि अगर कोई इसको अंजाम देता है से दूर हो जाता है। सबसे पहली चीज इमाम फरमाते हैं तुमुल अमवाला, अली इब्न महजियार तुम तो दौलत को जमा करने की फिक्र में रह गए और तुमने हमारी कभी फिक्र ना की, यही वजह है कि तुम हमसे दूर थे। इसके बाद इमाम फरमाते हैं वतजब्बरतुम अला ज़ुअफ़ाइल मोमिनीन, ऐ अली इब्न महजियार जो कोई ज़ईफ़ मोमिनीन पर, कमजोर मोमिन को फख्र मुबाहात करता है, तकब्बुर से काम लेता है, हम कभी उसके करीब नहीं होते। अल्लाह अकबर। उसके बाद एक महजियार से फरमाते हैं वक़त्तअतुमुर रहम अल्लज़ी बैनकुम, ऐ अली इब्न महजियार तुमने आपस में रिश्तेदारों से अपने ताल्लुक किया है, नहीं की है, यही वजह है कि हम तुमसे दूर रहें। कि अगर कोई इन उमूर को अंजाम देता है, इन गुनाहों को अंजाम देता है और सोचता है कि इमाम ज़माना से बात क्यों नहीं हो रही है, हम इमाम ज़माना के करीब क्यों नहीं होते हैं, यकीनन कभी इमाम से करीब नहीं हो सकते। ये 3 गुनाह ऐसे हैं। कौन कौन से? माल दौलत जमा करना, उससे काम लेना और क़त्अ रहम करना, इन 3 गुनाहों से इंसान ज़माना से। बेशक बेशक। किबला अल्लाह आपके तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाए। नहायत ही खूबसूरत दर्स आपने इरशाद फरमाया, मखसूसन ये 3 अजीम गुनाहों का। यकीनन इनसे हमें परहेज़ करना चाहिए। आखिर में 1 मिनट का टाइम है, इसमें अगर कोई मोमिनीन के लिए कोई पैगाम है जिसको आप ज़रूरी समझते हैं, बिस्मिल्लाह फरमाए, इरशाद फरमाए, बिस्मिल्लाह।
جی دیکھیے، جہاں تک میں انہی باتوں میں عرض کروں گا کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ فقط ہم یہ نہ کہ ہم امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا کریں، واقعی جو منتظر ہوتا ہے اس کے اندر ایک تڑپ ہوتی ہے، صحیح، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کی کا انتظار اگر کر رہے ہیں تو ہمارے اندر وہ تڑپ بھی دکھنی چاہیے، بے شک، اور ان چیزوں سے ہمیں پرہیز بھی کرنا چاہیے کہ جن سے امام زمانہ نے ہم سے دور رہنے کو کہا ہے۔ صحیح، یہ نہیں کہ ہم فقط زبان پر جو ہے وہ عجل و فرج مولانا امام العصر والزمان ہم کہتے رہیں، امام جو ہے وہ ہم امام کے ماننے والے ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ کل میں مطالعہ کر رہا تھا تو ایک واقعہ بہت مختصر سا گزرا میری نظر سے، 2 منٹ میں بتاؤں کہ جمکران سے وہ کہتا ہے کہ میں عبادت کر کے، چونکہ جو بھی چاہتا ہے کہ امام سے راز و نیاز کرے، امام سے ملاقات کرے، تو خاص عبادت ہے، وہ عبادت کرتا ہے۔ اس شخص کا بیان ہے، مسجد جمکران عبادت کر کے جب باہر نکل رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک نورانی شخص ہے کہ جو مسجد میں داخل ہوا، گرمی کا زمانہ تھا، تو وہ شخص کہ میں نے ایک گلاس پانی اٹھایا اور اس شخص کے قریب لے گیا کہ ہو سکتا ہے گرمی سفر سے آ رہا ہے، یہ پیاسا ہو، تو اس شخص نے پانی پیا اور جب گلاس میری طرف بڑھایا تو اس شخص کو میں نے کہا کہ آپ اب جا رہے ہیں مسجد جمکران میں دعا عبادت کے لیے، ایسا کیجیے گا کہ امام کے ظہور کے لیے دعا کیجیے۔ جی، تو اس شخص نے پلٹ کر ایک جملہ کہا کہ میرے شیعہ، اس شخص نے جملہ کہا کہ میرے شیعہ اس گلاس کے پانی کے برابر بھی میری زیارت کے مشتاق نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وقت بھی قبلہ انتہا پر ہے، بس ایک جملے میں اگر کچھ فرمائیں، بسم اللہ۔ معلوم یہ ہوا کہ خود امام زمانہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں، اللہ، زبانی اعتبار سے کہ ہم منتظر ہیں، ہم امام کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں، مگر ہمارے اعمال میں وہ چیز نہیں، بے شک، امام کا ظہور ہی اس وقت کہ جب ہم واقعی طور پر امام کے ظہور کے لیے آمادہ ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جی قبلہ، اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، نہایت ہی تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے۔ وقت بالکل انتہا پر ہے، آپ سے اجازت چاہیں گے، اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ جی بہت خوبصورت گفتگو آپ سماعت فرما رہے تھے اور وقت انتہا پر ہے۔ آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے جو کہ سب سے مہم چیز ہے اور سب سے لازمی چیز ہے، دعا کرتے ہیں اپنے وقت کے امام کی کہ ظہور کے لیے کہ ظہور فرمائے اور ہمارے مشکلات جو ہے وہ حل ہو سکے۔ مل کے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔